23 में इंटर मैट्रिक पास सभी छात्र छात्राओं का पैसा जो है उनके बैंक अकाउंट में आना शुरू हो चुका है। सभी छात्र को कैसे आपको चेक करना है कि आपका पैसा आप तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, या आपका पैसा कहां है। अगर आपका पैसा नहीं आया तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को। इंटर मैट्रिक उत्तीर्ण छात्रों का पैसा देने की बारी यहाँ पे शुरू कर दी गई है। 2023 में जो भी इंटर मैट्रिक पास छात्र छात्राएं हैं, आधार सीडेड बैंक है उनका, तो पैसा उनका आ गया है। 25,000 रुपये जो है सभी को खाते में भेजना शुरू कर दिया है। और नहीं गया वो बिल्कुल ध्यान से देखिए कैसे आपको चेक करना है। और जो भी छात्र आधार सीडेड नहीं है, वो लास्ट डेट जो है वो आपका पिछला महीने आप लोगों के पास मैसेज भी गया होगा आधार सीडेड करवाने के लिए। तो जो भी आधार सीडेड करवाए हैं उनके लिए खुशखबरी है कि आपका पैसा जो है वो यहाँ पे आना शुरू हो चुका है। तो हम सब कुछ बात करेंगे कि जिनका पैसा नहीं आया उनका पैसा कब तक आएगा, कब तक आके बैंक अकाउंट में पैसा जो है वो पहुंच जाएगा। जो आधार सीडेड करवा लिए हैं उनका पैसा जो है बिहार सरकार ने भेजना शुरू कर दिया है। अब आधार सीडेड बैंक क्या है, तो यह आप लोग के पास मैसेज गया होगा कि जो भी छात्र जो है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए हैं वो 25,000 रुपये 10,000 रुपये के लिए, तो उनको बैंक जो है वो आधार सीडेड करवाना था, जिसका मैसेज जो है बिहार बोर्ड ने सभी स्टूडेंट को भेजा था। उस मैसेज के अनुरूप अगर आपने आधार सीडेड करवा लिया है तो आपका पैसा आपके बैंक में आना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कैसे आपको स्टेटस चेक करना है। किस तरह का स्टेटस अगर दिखे तो समझ जाइए कि आपका पैसा जो है वो आ चुका है, या आपका पैसा नहीं आया है तो आगे आपको क्या करना है सब कुछ इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ ताकि सभी को ये जानकारी यहाँ पे मिल सके फटाफट तरीके। तो आपको अपना बैंक अकाउंट में पैसा कैसे चेक करना है, अगर आपका अभी तक पैसा नहीं आया है तो आपको क्या करना है, ये सारी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं, तभी आपका पैसा जो है वो आएगा। तो जिनका आ गया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनका नहीं आया है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि कैसे आपको अभी चेक करना है और यहाँ पे क्या दिशा निर्देश दिए गए, उस दिशा निर्देश को फॉलो करते हुए आपके बैंक अकाउंट में पैसा जो है वो यहाँ पे जारी किया जाएगा। तो फटाफट शेयर कर दीजिए। तो आपको ये भी बता दें कि अगर आपका रेडी फॉर पेमेंट लिख रहा है तो आपको क्या करना है, कितने दिन में आपका पैसा आ जाएगा, सारी जानकारी यहाँ पे देखेंगे। कि अगर किसी तरह से आपको दिक्कत हो रहा है, रेडी फॉर पेमेंट बहुत दिन से लिखा हुआ आ रहा है, अभी तक पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया तो कब तक आपका पैसा आएगा, ठीक है, किसी तरह की दिक्कत है तो आपको क्या करना होगा, सारा समाधान इस वीडियो को देखने के बाद आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 2023 में जो भी यहाँ पे बिहार बोर्ड से इंटर या मैट्रिक पास किए हैं, ठीक है, तो आइए पूरी जानकारी यहाँ पे समझते हैं कैसे आपको क्या करना है। सीधे मैं यहाँ पे गूगल में आ गया और आपको गूगल में आके बिहार हेल्प सर्च करना है और biharhelp.in पे आपको क्लिक करना है। इतना करने के बाद सीधे आपको स्कॉलरशिप सेक्शन में जाना है। ये आपका 3 डॉट है, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप लिखा हुआ आएगा, स्कॉलरशिप पे आपको क्लिक करना है। स्कॉलरशिप पे क्लिक करते ही सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एक करके चेक करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे पहले इंटर का ऑनलाइन यहाँ पे हो चुका है, तो सबसे पहले मैं आपको इंटर वाले पे लेके चलता हूँ। उसके बाद मैट्रिक का भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैट्रिक का भी यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन का अपडेट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले जो 12th पास फर्स्ट डिवीजन है उनका यहाँ पे मैं क्लिक करके आपको बताता हूँ। तो सीधे मैं यहाँ पे नीचे की ओर जाऊँगा, जहाँ से आपको क्या करना है अब यहाँ पे समझिएगा कि किस दिन आपका पैसा आएगा और जिनका पेमेंट आया है नहीं आया है वो कैसे यहाँ पे चेक करेंगे। एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने में जो गलती हो रही है, रेडी फॉर पेमेंट लिखा हुआ आ रहा है या पेमेंट डन लिखा हुआ आ रहा है, अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है वो भी यहाँ पे मैं आपको एक एक स्टेप में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिएगा बहुत सारा लिंक मिलेगा, डायरेक्ट लिंक। आपको सबसे पहले जाना है क्लिक हेयर टू व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। इससे क्या होगा, जो आप ऑनलाइन फिल किए हैं उसका आपको एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे दिखेगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डालूंगा जिस स्टूडेंट का आपको यहाँ पे चेक करना है। अब देखिए यहाँ पे जब आप सर्च बटन पे क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद, तो आपको सारा कुछ डिटेल्स जो है वो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका कब आपका वेरीफाई हुआ है, वो आपको दिखेगा 24/4/2023 को आपका एप्लीकेशन जो है वेरीफाई हो चुका है। पेमेंट जो है वो यहाँ पे देखिए अभी तो यहाँ पे इन प्रोसेस लिख रहा है, ठीक है। और आपको आगे देखना है कि आपका जो है पेमेंट रेडी फॉर पेमेंट दिखाता है कि नहीं। तो इसके लिए आपको नीचे जाना है ना। नीचे जाएंगे तो प्लीज़ चेक योर डिटेल बिफोर पेमेंट आपको यहाँ पे क्लिक करने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा क्लिक हेयर टू चेक योर डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विवरण खुलकर सामने आ जाएगा। प्लीज़ चेक योर बैंक अकाउंट डिटेल बिफोर पेमेंट, पेमेंट से पहले अपना बैंक अकाउंट डिटेल चेक कर लें। कृपया शाम 5 बजे से पहले अपने द्वारा दिए गए खाते और आधार विवरण की पुनः जांच कर लें, ठीक है। यानी कि शाम 5 बजे से पहले आपको जांच कर लेना है फिर से एक बार।
सत्यापन के बाद छात्र छात्राओं की आंशिक सूची है जिनका स्टेटस रेडी फॉर पेमेंट है। कृपया अपनी डिटेल्स को वेरीफाई करें। कोई चेंज होने पर ईमेल करें या दिए गए लिंक पर अपना बैंक पासबुक, आधार और सर्टिफिकेट अपलोड करें। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो आप दिए गए ईमेल पर जो लिंक है, जो आपको मैसेज आया होगा, आपको एक मैसेज आया होगा, उस लिंक पे अपना बैंक पासबुक, आधार और सर्टिफिकेट अपलोड करें अगर आपका रेडी फॉर पेमेंट लिखा हुआ नहीं आ रहा है तो। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे इस तरीके से डिटेल्स डाल के भी फिल कर सकते हैं, या आप नीचे की ओर जाएंगे तो डायरेक्ट आपको बोलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर का। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर आपको यहाँ पे चेक करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या दिखा रहा है। ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका है वो यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर जब फिल करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा आपको लिख कर आएगा रेडी फॉर पेमेंट, यानी कि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। आपका बैंक अकाउंट पहले वेरीफाई हो चुका है, प्रोग्रेस में है और पेमेंट जो है वो रेडी है और किसी वक्त जो है वो आपका पेमेंट आ सकता है। इसके लिए आपको मोबाइल पे एक मैसेज आया था। मैसेज आपके मोबाइल पे कुछ दिन पहले आया था कि आपका आधार आपके बैंक खाते से सीड नहीं है तो तुरंत बैंक से संपर्क करें और आधार से सीड करवाएं। ये मैसेज जो है कुछ दिन पहले, 10 दिन 15 दिन पहले आप सभी के मोबाइल पे पहुंचा था। किसी को 1 महीना पहले ये पहुंच चुका था। तो उनको बोला गया था कि आपको आधार से सीड करवा लेने के लिए। तो जो छात्र आधार से सीड करवा लिए हैं उनका बैंक खाता जो है यहाँ पे वेरीफाई फिर से कर लिया गया है और उनका पैसा जो है बिहार सरकार भेजना शुरू कर दी है। ठीक है, तो आधार सीड करवाने वालों को टेंशन फ्री हो जाए। अगर आपका रेडी फॉर पेमेंट अभी तक लिख रहा है तो टेंशन फ्री होकर आराम से बैठे रहें। 100% पैसा आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा क्योंकि बिहार सरकार ने यहाँ पे हरी झंडी दे दी है। ठीक है, और जो भी अपडेट आएगी आपको जैसे चेक करने के लिए मैं बताया उस तरीके से आपको चेक करते रहना है। बस यहाँ पे स्टेटस आपको देखते रहना है कि स्टेटस में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। रेडी फॉर पेमेंट अगर लिख रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, लेकिन अगर आप रेडी फॉर पेमेंट लिख रहा है लेकिन आप जो है आधार सीड नहीं करवाए हैं तो यथाशीघ्र जो है आधार सीड करवा लीजिए, नहीं तो रेडी फॉर पेमेंट हमेशा के लिए लिखा रहेगा, वो कभी जो है पेमेंट में नहीं बदलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर नहीं करवाए हैं तो आज ही जाइए अपने बैंक अकाउंट, बैंक खाता जहां आप खुलवा रखे हैं, जिस बैंक में खुलवा रखे हैं उस बैंक की शाखा में जाएं और वहां पे आपको जो है केवाईसी करने के लिए बोलेगा, केवाईसी करने के लिए बोलेगा। केवाईसी जो है वो वहाँ पे आपको करवा लेना है, जहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट सब कुछ आपका लिया जाएगा, स्कैन किया जाएगा, आई स्कैन सब कुछ ले लिया जाएगा और वहाँ से करने के बाद जो है आपका क्लियर होने के बाद आधार सीड आपका हो जाएगा बैंक और आपका पैसा जो है आपके बैंक में आ जाएगा। तो सब कुछ यहाँ पे बता दिया गया है। आप कल भी जाकर करा सकते हैं या मंडे को भी जाके करवा सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रेडी फॉर पेमेंट अगर लिख रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, लेकिन अगर आप रेडी फॉर पेमेंट लिख रहा है लेकिन आप जो है आधार सीड नहीं करवाए हैं तो यथाशीघ्र जो है आधार सीड करवा लीजिए, नहीं तो रेडी फॉर पेमेंट हमेशा के लिए लिखा रहेगा, वो कभी जो है पेमेंट में नहीं बदलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर नहीं करवाए हैं तो आज ही जाइए अपने बैंक अकाउंट, बैंक खाता जहां आप खुलवा रखे हैं, जिस बैंक में खुलवा रखे हैं उस बैंक की शाखा में जाएं और वहां पे आपको जो है केवाईसी करने के लिए बोलेगा, केवाईसी करने के लिए बोलेगा। केवाईसी जो है वो वहाँ पे आपको करवा लेना है, जहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट सब कुछ आपका लिया जाएगा, स्कैन किया जाएगा, आई स्कैन सब कुछ ले लिया जाएगा और वहाँ से करने के बाद जो है आपका क्लियर होने के बाद आधार सीड आपका हो जाएगा बैंक और आपका पैसा जो है आपके बैंक में आ जाएगा। तो सब कुछ यहाँ पे बता दिया गया है। आप कल भी जाके करा सकते हैं या मंडे को भी जाके करवा सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।